नमस्ते दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय शीतला माता की। तो आज मैंने ना सुबह मॉर्निंग में जल्दी घर के कपड़े धो लिए थे सारे, और जब मैं छत पे डालने आई थी ना, तो थोड़ी थोड़ी मुझे धूप दिखाई दी। और इतनी गंदी हो रही थी ना छत, जो बिना शेड किए। शेड वाली तो हो ही रही है, पर बिना शेड वाली और गंदी हो रही थी। और अब मुझे ना शेड के नीचे के सारे जो पौधे हैं वो जमाने थे बाहर, ताकि बारिश में वो अच्छे ग्रो कर जाए। तो मैंने क्या करा, पूरे छत की झाड़ू निकाली, फिर दीवार की झाड़ू निकाली, और जितने हो सकते थे इतने मैंने, जो गमले हैं ना मेरे, जो स्नैक प्लांट मैंने लगा रखे हैं, वो सारे मैंने दीवार पर जमा दिए थे, दूसरे भी जमा दिए थे। और फिर छत की जो दूसरी साइड है, उस पर मैंने जितनी भी पेंट की बाल्टियों में मैंने पौधे लगा रखे हैं, जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, जो वेट में बहुत भारी है, उनको लगा दिए थे। अब बचे ये वाले जो सेंटर में रखे हुए थे। तो ये वाले जो इतने भी पौधे हैं ना, ये मुझे जो स्नैक प्लांट लगे ना जस्ट उसके नीचे की जो मैंने छत साफ़ करी है, ये मुझे वहाँ जमाना है। ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये मुझे सारे पौधे यहाँ जमाना है। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से इनको अरेंज कर दिया है। ये वो वाले गमले हैं जो अभी टूटे नहीं हैं, ख़राब नहीं हुए हैं। मतलब है ना, गर्मी में इतने सारे गमले हैं जो सड़ गए हैं, ख़राब हो गए। और एक ये पौधा मेरा इतना ग्रो कर गया था, ये एक मैंने बाल्टी थी उसमें लगा दिया था, तो मैंने इसको पिल्लर पे रख दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ गर्मी के कारण कैसी कंडीशन हो गई है। तो ये देखिए, एक ये पौधा है जो पूरी तरह से सूख चुका है, परंतु इसमें ना छोटे छोटे से पौधे आ भी गए हैं। एक ये वाला पौधा है, इसमें इतने सुंदर छोटे फूल आते थे, इसका नाम तो मुझे नहीं पता है, पर ये पूरा सूख चुका है। ये भी सूख गया, और इसके साथ एक और दूसरा था, वो भी पूरा सूख गया था, तो उसे तो मैंने हटा के फेंक दिया है। अब है ना, एक और मैं आपको बताती हूँ, ये वाला पौधा जो सेंटर में रखा हुआ है ना, तो ये पूरा सूख गया था, परंतु इसमें फली थी, जो नीले फूल आते हैं ना, वो वाला है। तो पता नहीं वो फली कब गिर गई, और ये जो बूंदाबांदी की बारिश होती है ना, इससे ये वापस से ग्रो कर गया। तो इसे तो मैंने छोड़ दिया है, कुछ नहीं करूँगी। परंतु ये है ना, टूट गया है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांटर हैं जो गर्मी की वजह से, धूप की वजह से ना सड़ गए हैं, टूट गए हैं। और एक ये देखिए, तो ये भी है ना ख़राब हो चुका है, और ना ये भी टूट रहा है, पर इसको तो मैंने रहने दिया था। तो ये चार जो गमले हैं ना, ये तो पूरी तरह से ख़राब हो गए हैं, तो फिर मैंने इन्हें हटा दिया है। और अब इनकी सफाई करनी है मुझे। तो अब इनकी सफाई करूँगी अच्छी तरह से। तो ये वाला जो अभी मैंने बताया था ना, इसको मैंने हटाया, और ये देखो, इस इतना ग्रो कर गया था ये, कि ये मिट्टी भी अब किसी काम की नहीं है, चिकनी भी हो गई है, और इसमें ना बहुत सारी जड़ें हो गई हैं उस वाले पौधे की। तो अब ये किसी काम का नहीं, तो इसे तो फेंकना ही पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे प्लांटर हैं जो मैंने फेंक दिए हैं, बहुत सारे पौधे भी मैंने फेंक दिए। अब यहाँ से गमले मैंने हटाए, तो देखो यहाँ कितनी गीली ज़मीन है ना, तो अब मुझे इसकी सफाई करनी है। तो जिस जगह से मैंने गमले हटाए थे ना, बस उतनी ही छत मैंने साफ़ की थी, मतलब उतनी झाड़ू लगाई थी, और शेड वाली छत मैंने छोड़ दी थी, और मैं आ गई थी नीचे। क्योंकि बच्चे मेरे उड़ गए हैं, उन्हें दूध दे दिया है मैंने गर्म करके, वो दूध पी रहे हैं। इतनी देर में उनके लिए मैं लंच बना दूंगी, क्योंकि मुझे वापस छत पे जाना है, तो इसलिए मैं बच्चों का खाना बना ही देती हूँ, ताकि मैं थोड़ी बेफिक्र रहूँगी। तो मैंने कढ़ाई रखी, कढ़ाई में तेल डाला, तेल गर्म हुआ तो उसमें एक बारीक प्याज काट के डाल दिया है। फिर उसमें एक टमाटर को किसनी में कीस के डाल दिया है, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना टमाटर पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए उनके लिए जो सब्ज़ी बनाती हूँ ना, उसमें टमाटर को कीस के डाल देती हूँ। सारे ड्राई मसाले डाल दिए थे मैंने, जैसे नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, वो मुझे पीसना है, इसलिए मैंने नहीं डाला था। पर जब ग्रेवी अच्छी पक गई थी ना, तो फिर मैंने इसमें बॉयल्ड आलू डाल दिए थे। आलू मैंने सुबह मॉर्निंग में उबालने के लिए रख दिए थे। क्या होता है ना, मैं रोज़ ही आलू उबालने रख देती हूँ। मेरे बच्चों को आलू की चीज़ें बहुत पसंद आती है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा उबाल के रख ही लेती हूँ, कि खाएंगे तो मतलब कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा आलू से, इसलिए उबाल के रखे थे। तो बस फिर थोड़ा बहुत उसमें पानी डाला, और उसको मैंने बनाने के लिए रख दी थी। और उसके बाद आलू के साथ क्या बनाऊं, तो फिर मैंने सोचा चलो पूड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को पूड़ी बहुत पसंद है। बच्चों को क्या, मुझे भी पूड़ी बहुत पसंद है। तो यहाँ आलू की सब्ज़ी में मैंने धनिया डाल दिया, वो पक रही है, और दूसरी साइड मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, क्योंकि अब मुझे बनाना है पूड़ी। तो आलू की सब्ज़ी बन गई है, एक साइड पूड़ी उतर रही है, और मैंने थोड़े से ना पिंगर और पापड़ होते हैं ना, वो भी तल लिए थे, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो अब दोनों बच्चों को खाना खिला दूंगी मैं। तो अब मैं जा रही हूँ उनके लिए थाली बना के खाना खिलाने। उनको खाना खिला के हटी थी मैं, और फिर देखा तो मतलब आधा घंटा तो हो ही जाता है बच्चों को खाना खिलाने में। तो फिर मैं ना वापस किचन में आ गई थी प्रॉपर लंच बनाने के लिए, ताकि अब शाम तक मैं फ्री रहूँ, क्योंकि मुझे छत साफ़ करनी। तो मैंने भिंडी धो के रखी थी एक दिन पहले, तो उसको बारीक बारीक काट ली है। और अब बनाऊंगी भिंडी, दाल चावल और रोटी। तो बच्चों ने खाना खा लिया था, उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद उनने बोला कि माँ हमें आलू भुजिया दे दो। तो वो ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने दोनों बाउल में उनके लिए लगाई, और अपने लिए भी लगा ली थी, क्योंकि है ना मुझे भूख लग रही थी, और मैंने कुछ भी नहीं खाया था, लंच भी नहीं किया था।
और दाल अच्छी तरह से उबल गई थी तो फिर मैंने इसमें लगा दिया था तड़का। चावल भी हमारे बन गए थे तो फिर मैंने उनको हटा दिया था और दाल में तड़का लगा के हरा धनिया डाल के उसको भी बनाने रख दी थी। फिर मैंने लगा लिया था आटा, क्योंकि हमारे लिए बनाएंगे रोटियाँ। और फिर मैंने है ना कढ़ाई चढ़ाई, उसमें राई जीरा लहसुन डाली और देखा तो फिर मिर्ची भी ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैं ना ये पैकेट ले आती हूँ छोटे छोटे डीमार्ट से। तो बस मिर्च जब फील करी ना, फिर मुझे ध्यान आया कि धनिया भी नहीं है। तो पहले तो मैंने भिंडी डाल दी थी कढ़ाई में, भिंडी को ढक दिया है, पक रही है वो। तो अब मैं है ना धनिया पीस लूँगी। तो ये जो खड़ा धनिया होता है ना, ये भी मैं डीमार्ट से लेके आती हूँ, कभी भी पाउडर वाला नहीं लेके आती हूँ बाहर से। बस जब ज़रूरत पड़ती है तब मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ, और जितनी ज़रूरत होती है ना इतनी ही मैं पीसती हूँ। तो यहाँ देखो दाल हमारी उकल रही है और एक साइड भिंडी पक रही है हमारी। तो जो धनिया पाउडर होता है ना, वो मैं आपको बता रही थी कि मैं खुद ही पीसती हूँ और उसको फिर छन्नी में छान लेती हूँ। तो क्या होता है कि जो बारीक वाला होता है ना, वो तो मैं हर सब्जी में यूज़ कर लेती हूँ, परंतु जो मोटा वाला पार्ट होता है ना इसका बचा हुआ, इसको मैं क्या करती हूँ एक डब्बे में स्टोर करके रख देती हूँ। जब मुझे किसी ग्रेवी वाली सब्जी को बनाना रहता है और मिक्सी में उसका पेस्ट बनाती हूँ ना, तब उस मोटे वाले धनिया को डाल के उसको भी पीस लेती हूँ। तो यार जब भिंडी आधी रह गई थी, अच्छी पक गई थी ना, तो फिर मैंने इसमें ड्राई मसाले सारे डाल दिए थे, जैसे मिर्च, हल्दी, नमक और धनिया का पाउडर जो मैंने अभी पीसा है। थोड़ा सा पानी डाल दिया था इनको पकने के लिए। और फिर मैंने इसमें डाला था बेसन। और बेसन वाली भिंडी है ना बहुत अच्छी लगती है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, आप भी कभी बना के देखना। तो फिर 2 मिनट ढकने के बाद यहाँ देखिए भिंडी जो हमारी है ना बन के रेडी हो गई है, और दाल भी बन गई है, चावल भी बन गया। तो अब उतार लेते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ। तो यहाँ पर मैंने पापड़ भी सेक लिया था, तो बस ये थाली मेरी रेडी हो गई है। पर बच्चों ने बोला कि हमें भी खाना है, तो वापस से मैंने उनके लिए थाली लगाई है, क्योंकि है ना बच्चों का तो ऐसा ही है, देखो घर। तो बच्चों को फिर खाना खिला के और फिर मैंने भी खाना खा लिया था और मैं आ गई थी छत पे। तो अब ये जो छत है ना हमारी शेड के नीचे वाली है। तो सबसे पहले तो मैंने इसे ना पूरी तरह से खाली किया। वीडियो इसलिए मैंने फास्ट कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ की अच्छी तरह से झाड़ू निकाली। तो आप देखिए कितना ज़्यादा कचरा था। यदि मैं डायरेक्टली धोती इसे ना पानी से, तो ये जो कचरा था ना ये कीचड़ बन जाता गंदा हो जाता। और अब बारिश में भी ये कीचड़ जैसा लगता है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने झाड़ू निकाली है। और अब क्या होता है ना, आदत सी है मेरी कि एक काम करती हूँ ना तो दूसरा ज़रूर बढ़ा लेती हूँ। जब मैंने सोचा, मैंने कहा ज़मीन तो धोनी ही है, छत तो धोनी ही है, तो क्यों ना दीवारें भी धो दी जाए। क्योंकि ये जो ऊपर शेड आपको खुला दिख रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ से पानी के छींटे आते हैं और दीवार पूरी गंदी हो रही है। तो एक बार धो देती हूँ, अब पूरी बारिश से हाथ नहीं लगाऊंगी, मतलब धोऊंगी नहीं। उसके बाद दीपावली पे यदि पेंट करने का हो सका, टाइम मिला तो फिर इसे पेंट करेंगे, उसके पहले इसे धो लेंगे। तो मैंने फिर क्या करा ना, दीवार को भी बहुत अच्छे तरीके से धो लिया था। और आप भी है ना किसी भी जगह की क्लीनिंग करो, और यदि आपको उस जगह को वॉश करना है, धोना है, तो सबसे पहले झाड़ू निकालो, नहीं तो वो सारी मिट्टी जो होती है ना वो कीचड़ बन जाती है, खास करके छत की। उसके बाद फिर मैंने गैलरी की जो रेलिंग होती है ना उनको भी धो दिया था अच्छी तरह से, उन्हें भी साफ़ कर दिया था। एक बार साफ़ कर देंगे ना तो थोड़ा बारिश में, अब जो बारिश चालू हो गई है ना उसमें इतनी गंदगी दिखाई नहीं देगी। सब दूर की सफाई मैंने कर दी थी। फिर बच्चों ने मुझे आवाज़ लगाई कि माँ लाइट चली गई है। तो अब लाइट चली गई है तो वो नीचे बैठेंगे नहीं टीवी के पास में, ऊपर आ जाएंगे दोनों। उसके बाद जो थी ना, मैंने छत की नीचे की जो ज़मीन होती है उसको अच्छी तरह से धो दिया था, पूरा साफ़ कर दिया था। और बिना शेड वाली छत और शेड वाली छत मेरी प्रॉपर तरीके से धुल गई थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई थी। पौधे भी मेरे सिस्टोमेटिक हो गए थे। अब ये है ना जो साइड वाली आपको कॉर्नर दिख रहा है, जो मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ, वो ऐसा कॉर्नर है जिसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल रखा हुआ है। वो बेचने का भी है कुछ, और कुछ ऐसा है जो छत पे रखा हुआ है, जो कभी ना कभी यूज़ होता है ना, वो वाली चीज़। तो वो मैंने हिस्सा छोड़ दिया है। बाकी पूरी छतें जो मैंने साफ़ सुथरी धो दी। और देखो बच्चे मेरे ऊपर आ गए हैं, झूल रहे हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और एक लाइक ज़रूर करना। बाय।